उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज सलोरी आरओबी का शिलान्यास किया। मजार चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आरओबी का लोकार्पण इसी साल दिसंबर महीने में किया जाएगा। काम पूरा आरओबी के निर्माण पर 52 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बख्शी बांध आरओबी का लोकार्पण अगले साल जनवरी में किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यह नेता वोट के लिए रंग बदलने वाले नेता हैं। राहुल गांधी यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में कभी किसी मंदिर में नहीं गए। अब सत्ता में वापस आने के लिए वह मंदिरों की शरण में हैं। इसी तरह अखिलेश यादव भी पिछले दिनों चित्रकूट में कामतानाथ के दर्शन करने गए थे। अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कोविड वैक्सीन पर सवाल उठाना देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का अपमान करना है। अखिलेश यादव को 2022 में भाजपा और प्रदेश की जनता वैक्सीन लगाएगी, तब उन्हें इसका अंदाजा लगेगा। आज यहाँ पे एक तरह से प्रयागराज के अंदर यद्यपि विकास की गंगा और साथ गंगा मैया दोनों प्रवाहित हैं, लेकिन आज सलोरी के लोगों के लिए यह प्रयागराज की दृष्टि से ऐतिहासिक सौगात है। और लगभग हर महीने प्रयागराज में, जहाँ हम लोगों ने नवंबर में बक्सी बांध के आरओबी का शिलान्यास और भूमि पूजन किए, वहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। हमने फाफा मऊ 6 लेन ब्रिज का शिलान्यास और भूमि पूजन किया, उसका निर्माण शुरू हो गया है। और आज यह सलोरी के आरओबी के निर्माण की दृष्टि से यहाँ पर भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसका भी कार्य तेज़ी से शुरू होगा। और हमारा प्रयास है, हमने निर्देश दिया है कि दिसंबर में इसका हम लोकार्पण करेंगे और तीव्र गति से जितने शिफ्ट चलाना उतने शिफ्ट चलाएँ। गंगा जी प्रयागराज के कुंभ को अगर हम दृष्टिगत रखते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला प्रयागराज में लगता है। और गंगा जी और यमुना जी के संगम का क्षेत्र, जिसे त्रिवेणी मैया सरस्वती मैया अदृश्य रूप में है, इस नाते जाना जाता है। तो यमुना जी के किनारे से लेकर के गंगा जी के किनारे पूरे नगरीय क्षेत्र में हम गंगा जी और पूरा कहिए संगम रिवर फ्रंट उसको कह सकते हैं, अभी नामकरण हमने विचार करेंगे चर्चा करके। लेकिन 2025 से पहले हमारा प्रयास है फाफा मऊ का 6 लेन ब्रिज, हमारा प्रयास है, यह सब तो बनी जाएंगे, लेकिन गंगा जी पर हेतापट्टी को जोड़ने वाला और झूंसी को और अरैल को जोड़ने वाला भी एक गंगा जी पर ब्रिज हम लोग देने का काम करेंगे। यमुना जी के माध्यम से 12 विधानसभा क्षेत्र दक्षिणी और पश्चिमी के बीच से उचित लोकेशन देखें, विभाग को आदेश दिया है और वहाँ पर बनाने का काम करें। हमारा प्रयास है कि 2025 के कुंभ में जैसे 24 करोड़ लोग आए हैं 2019 में, तो हो सकता है 25 में या 48 करोड़ भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए हम तैयारियां दुरुस्त करना चाहते हैं। उसकी कल आदेश दिया है, इस दृष्टि से विचार करें, रिवर फ्रंट पूरा शहरी क्षेत्र उसमें कवर हो, इसका हम प्रयास करें। ये तो कहा जाता है ना कि चित्रकूट में बसते हैं रहीमन अवध नरेश, और जहाँ पर विपदा पड़त है तेई आवत वो आदेश। तो वहाँ चित्रकूट में तो वो गए हैं, हमारी आदरणीय सांसद जी वहीं की रहने वाली हैं, ठीक है, तो जाएँ, हमें जाने में आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर जनता में ज़रूर सवाल है कि पहले तो कभी चित्रकूट नहीं गए, जब इनकी सरकार थी कुंभ का मेला हुआ संगम स्नान करने नहीं आए, जब हमारी सरकार थी कुंभ मेला हुआ तो यह स्नान करने आए। तो यह रंग बदलने का काम क्या है, इसकी सच्चाई उस जनता के सामने। हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं नोएडा, अखिलेश चित्रकूट जा रहे हैं, उनको सलाह उनकी पार्टी वाले देंगे, हम क्या सलाह देंगे। 2022 में नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाले 25 वर्ष तक उत्तर प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से और हमारी जो सरकारों के माध्यम से सेवा की जा रही है, इसके आधार पे 25 साल तक अभी किसी सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिल करके लड़ेंगे तो भी भाजपा को अभी हरा पाने के अहंकार बस नहीं कह रहा हूँ, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से और जनता के बीच में लगातार मैं हूँ, उसके भरोसे कह रहा हूँ 2022 में भी भाजपा आएगी और आने वाले अगले जितने भी चुनाव होंगे उसमें भी भाजपा आएगी और श्री अखिलेश यादव जी तब तक राजनीति में रहेंगे।